हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पार्ट 1 और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पार्ट 2। लास्ट वीडियो में आपने बहुत सारे क्वेश्चन को देखा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे। यदि अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को वहां से देख लीजिए। चलते हैं आज के पार्ट 2 में क्या क्या क्वेश्चंस डिस्कस करने होने वाली है, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन लिखा है आज की वीडियो के लिए कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक कर्व के अलोंग एक पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, और उस कर्व पे पॉइंट्स पता करना है, ठीक है। कैसा पॉइंट पता करना है, एट विच, जिस पे y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, जिसका जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज कर रहा है 8 टाइम्स फास्टर, y कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है एज फास्टर एज द x कोऑर्डिनेट के, ठीक है ना। यानी कि आपको इस सवाल में गिवन क्या है कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है dy by dt इज चेंजिंग 8 टाइम्स ऑफ dx by dt। ये आपका क्या है, गिवन है। पार्टिकल क्या है 6y = x, पार्टिकल कहां मूव कर रहा है, इस कर्व पे 6y = x³ + 3। तो आइए पता करते हैं पॉइंट्स क्या होगा। तो चलो इसको जैसे डिफरेंशिएट करते हो तो ये बन जाएगा 6dy by dt = 3x² dx by dt। और यहां पे आप इस dy by dt की जो वैल्यू है आप पुट कर सकते हो कुछ इस प्रकार से, 6 × 8 dx by dt = 3x² dx by dt। और ये dx by dt से dx by dt कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 3x² = 48 और x² = 16। और यहां से आपको मिलेगा x की दो वैल्यू, एक 4 और दूसरी -4, ठीक है ना। और इस 4 को हम उठाकर इस इक्वेशन में रख देंगे और इसकी y कोऑर्डिनेट पता चल जाएगी। तो चलिए जैसे पुट करते हो तो आपको y मिलेगा 4³ + 2/6 जो कि होता है 64 + 2/6 और ये बनता है 66/6 = 11, ठीक है ना। इसी प्रकार आप -4 को पुट करिए इस इक्वेशन में जो कि बनता है y = -4³ + 2/6 जो कि -64 + 2/6 = -61 - 62/6 और इसको आप 2 से कैंसिल करा सकते हो -31/3, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कोऑर्डिनेट्स हमको मिल रहा है, जो कोऑर्डिनेट्स आ रही है आप देख पा रहे होगे, कोऑर्डिनेट्स आर 4 पे 11 एंड -4 पे क्या आ रहा है, -4 पे 31/3 आ रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आया, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं एक अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 cm per second. At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 cm? इस सवाल में ये ऐसा लिखा हुआ है कि एक बबल है और वो बबल अक्सर आप देखते हो कि स्फेरिकल होता है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आप अक्सर मेला जाते होगे तो वहां पे बहुत सारे बबल वाली जो खिलौना होता है आप उसको खरीदते हो, ठीक है, और उसको क्या करते हो, उसको इन्फ्लेट करते हो, ठीक है। या आप अक्सर बबल गम वगैरह खाते हो और अपने मुंह से उसको बड़ा एक बैलून के शेप का बनाते हो, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग। एक ये जो एयर बबल जो है इसका रेडियस क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, जो कि एक स्फीयर का शेप का होता है, एट द रेट ऑफ 0.5 cm/s। यानी कि यदि रेडियस इसका r है तो अपने पास गिवन है dr/dt जो कि 0.5 cm/s है, ठीक है ना।
अब सवाल में आपसे पूछता है एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इज इंक्रीजिंग। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट रेट वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग, मतलब dv बाई dt आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है। कब इंक्रीजिंग? व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, और जब r लिखा है कितना 1 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से फाइंड आउट होता है। सिंस जैसा कि आपको मालूम है कि जो v होता है ये होता है 4/3 पाई r क्यूब। किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। यहां पे इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको मिलेगा dv बाई dt इक्वल्स टू 4/3 पाई 3r स्क्वायर इंटू dr बाई dt। अब यहां पे आप देख पा रहे होगे कि dr बाई dt की वैल्यू गिवन है, r रेडियस दिया हुआ है और अपने को dv बाई dt निकालना है। तो क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, कुछ इस प्रकार से सॉल्व होता है कि 4/3 पाई 3 इंटू रेडियस r कितना है बच्चे 1 का स्क्वायर इंटू dr बाई dt हाफ की मैंने, और इस 3 से 3 को कटा सकते हो, इस 2 से इस 4 को कैसे करा दोगे और आपके पास बचेगा 2 पाई वाट वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे पर सेकंड। यही हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल में जो बबल की जो वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है वो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इंक्रीज कर रहा है। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया, आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x + 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चे, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। और इसके सॉल्यूशन को देखने के लिए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि एक बैलून है जो हमेशा क्या रहता है एक स्फीयर के शेप का रहता है, और उसका जो वेरिएबल है डायमीटर जो है वो वेरिएबल है, मतलब उसकी जो रेडियस है वो क्या है वेरिएबल है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही उस बैलून में हवा भरते हैं तो क्या होता है वो बैलून बड़ा होते जाता है, जिससे उसका रेडियस बड़ा होते जा रहा है। ये वेरिएबल है, रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये जो बैलून है इस बैलून में का जो वॉल्यूम है विद रिस्पेक्ट टू x कितना चेंज हुआ, किस रेट से चेंज हुआ, ठीक है। आइए देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। सिंस आपको मालूम है कि वॉल्यूम v कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, ये एक सिंपल सा आपने फॉर्मूला पढ़ा है। अब यहां पे वॉल्यूम v की जो वैल्यू होगा ये होगा 4/3 पाई, और यहां पे रेडियस डायमीटर का हाफ रेडियस होगा जो कुछ इस प्रकार से होगा 3/4। हमने यहां पे 3/2 से सीधे क्या कर दिया 3/4, क्योंकि ये डायमीटर है तो इसका हाफ आपका रेडियस होगा इंटू 2x + 1 का होल पावर 3। ये हमारा रेडियस की वैल्यू आ रही है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। ये 4/3 पाई और 3/4 का क्यूब 27/64 इंटू 2x + 1 का पावर होल 3 होगा, ठीक है ना। अब आप ये देख पा रहे होगे 3 से 27 9 टाइम्स कटेगा, 4 से ये 16 टाइम्स कटेगा, और इस प्रकार से जो वॉल्यूम आ रहा है अभी 9/16 इंटू पाई इंटू 2x + 1 का होल पावर 3 आ रहा है, ठीक है ना। अब इस वॉल्यूम को क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे, जो कि इसी के रिस्पेक्ट में आपको फाइंड करना है। तो ये हो गया 9/16 इंटू पाई, और इसकी जो डिफरेंशिएशन है कुछ इस प्रकार से आ रही है डिफरेंशिएशन, ठीक है। और आप देख पा रहे होगे कि ये हो गया 2 3 जा 6, या आप यहां से इस 2 को से 8 टाइम्स कटा सकते हो, और आपके पास मिल रहा है 27 पाई/8 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये है हमारा वॉल्यूम में चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो आई होप
कि आपको ये सवाल समझ में आया, आप इसे नोट कर सकते हो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे that the height of cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand of cone increasing when the height is 4 cm? आइए समझते हैं क्या है ये सवाल। एक पाइप है, ठीक है, और उस पाइप के अंदर क्या भरा हुआ है? सैंड भरा हुआ है। सैंड मतलब जो बालू रेत होता है वो भरा हुआ है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से सपोज कर लेते हैं ये एक हमारा पाइप है और इस पाइप के अंदर क्या भरा हुआ है? सैंड भरा हुआ है, और यहां से बालू क्या हो रहा है? सैंड क्या हो रहा है? गिर रहा है। कहां गिर रहा है? ग्राउंड पे गिर रहा है। तो जब भी एक पाइप के अंदर से जब सैंड गिरेगा नीचे ग्राउंड पे, तो क्या बनाएगा? एक कोन का शेप बनाएगा, ठीक है। जो सैंड गिर रहा है वो किस रेट से गिर रहा है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। पाइप में से क्या हो रहा है? सैंड गिर रहा है जमीन पे और वहां पे एक कोन बन रहा है, और जो सैंड गिर रहा है वो किस रेट से गिर रहा है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से, ठीक है। और गिरता है तो जमीन पे कोन बन रहा है, और कोन इस प्रकार से बन रहा है कि उसकी जो हाइट है वह क्या कर रहा है? हमेशा इसके बेस के रेडियस के 1/6 रहता है। हाइट कितना रहता है बच्चे? हाइट ऑफ द कोन, इस कोन की जो हाइट है वह 1/6 ऑफ द बेस रेडियस जो है, बेस का जो रेडियस है उसका 1/6 रहता है, ठीक है। तो अपने को यह फाइंड करना है कि जब हाइट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर का था तो हाइट ये कितना इंक्रीज हुआ, हाइट में कितनी तेजी से इंक्रीजिंग हो रही है। समझ में आया? फिर से समझने का कोशिश करें। एक पाइप है, उस पाइप से सैंड गिर रहा है, जमीन पे गिर रहा है, जिसकी रेट है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जमीन पे गिरते हुए वह एक कोन को बना रहा है। कोन इस प्रकार से बन रहा है कि उसकी जो हाइट है, किसकी हाइट? कोन की हाइट, वो हमेशा उसके बेस का जो रेडियस है उसका 1/6 रहता है। हाइट क्या रहता है? 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन, ठीक है। आगे ये पूछता है कि हाइट कितने तेजी से, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है जब उसका हाइट 4 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस सवाल का सही सॉल्यूशन क्या है। तो आपको मालूम है, मान लेते हैं कि ये जो कोन है इसकी वॉल्यूम कितना है? वो v है। तो v इक्वल टू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर s। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब इस v को डिफरेंशिएट कर रहा है, डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में करें? r के रिस्पेक्ट में, कि h के रिस्पेक्ट में, या t के रिस्पेक्ट में? क्योंकि आपका जो वेरिएबल है वो इसका बेस भी है और उसकी हाइट भी वेरिएबल है, ठीक है। और यहां पे टाइम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम चेंज कर रहा है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या? ये जो वॉल्यूम है dB/dt, इसकी वैल्यू गिवन है, यहां पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। और यहां पे जो h की जो वैल्यू है, h की वैल्यू 1/6 r जो गिवन है उठा के पुट कर सकते हो, या r की जो वैल्यू है 6h, इसको उठाकर यहां पे पुट कर सकते हो, ठीक है। तो आइए पुट करते हैं। तो v इक्वल टू हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर, और इस h की वैल्यू हमने 6h को उठा के पुट कर दिया, ठीक है। सॉरी, r की वैल्यू हमने 6h उठा के पुट कर दिया कुछ इस प्रकार से, और ये h हमारा एज इट इज रख दिया है। अब आप देख पा रहे होगे कि v इक्वल टू 1/3 पाई 36, और ये h स्क्वायर और ये h कितना बन गया? HQ बन गया, ठीक है ना। अब इस पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर देते हैं, जो इस प्रकार से होगा dB/dt इज इक्वल टू 1/3 पाई 36 इंटू 3h स्क्वायर इंटू dH/dt, ठीक है ना। आइए देखते हैं, ये dB/dt की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, क्या है? dB/dt की वैल्यू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आप यहां पे रख सकते हो 12
इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 36 इंटू 3, इस 3 से 3 कैंसिल कर दो, और यहां पे h की जो वैल्यू है वो है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू dh/dt, आपको यही फाइंड आउट करना है, dh/dt ये फाइंड आउट करनी है। आप देख पा रहे होंगे इस 12 से 36 3 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, और यहां पे आएगा 1/3 और ये 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, तो 16 3 जा 48 पाई 1/48 पाई dh/dt, यही हमारा क्या है आंसर है कि इसकी जो हाइट है 1/48 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आया है, आप इसको नोट कर सकते हो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस प्रकार से है, द टोटल कॉस्ट Cx in rupees associated with the production of x units of an item is given by Cx equals to 0.007 x cube minus 0.003 x square plus 15x plus 4000, और अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 7 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब आप ये कहोगे कि सर ये क्या है, ये तो एक डिफरेंट क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं, इसको भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से सॉल्व कर सकते हो। यहां पे सवाल में जो लिखा है कि फाइंड मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है, तो मार्जिनल जो कॉस्ट होती है ये होता है टोटल कॉस्ट में चेंजिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्रोडक्शन, ठीक है। आइए समझते हैं, यदि यहां से हम मार्जिनल कॉस्ट को निकाला जाए, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना है, Cx की वैल्यू लिया हुआ है, ठीक है। द टोटल कॉस्ट यहां पे देख सकते हो Cx लिखा है इन रुपीज एसोसिएट विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट, और कितना प्रोडक्शन है, x यूनिट है। तो मार्जिनल कॉस्ट जो होता है ये होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो Cx की वैल्यू लिखा हुआ है, दिस आप इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। जैसे ही डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्शन कितना है बच्चे, x का प्रोडक्शन है, तो इस x के रिस्पेक्ट में क्या करते हो, डिफरेंशिएट कर देते हो। क्यों करते हैं, क्योंकि जब टोटल कॉस्ट को जब डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट्स, तो आपको मिलता है मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए आउटपुट्स कितना है, x है, और टोटल कॉस्ट आपका ये गिवन है, तो इस टोटल कॉस्ट को विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट्स हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, जो कुछ इस प्रकार से होगा 7 into 3 x square minus 0.003 2x into 2x, ठीक है, प्लस 15, ये है हमारा डिफरेंशिएशन, ठीक है। और ये क्या मिल रहा है, मार्जिनल कॉस्ट। और कब ये मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। तो देयरफॉर लिखेंगे मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। जब 17 यूनिट्स जब प्रोड्यूस करता है तब इसकी मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 0. आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो 007 into 3 इंटू इस x के जगह पे हम पुट कर सकते हैं 17 into 17 और यहां पे लिखेंगे कितना 0.0032, ठीक है, इंटू 17 प्लस 15। और जैसे ही इस पूरे डेटा को कैलकुलेट करते हो तो आपका मिल जाता है मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, जो कुछ इस प्रकार से आता है 20.967। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। आई थिंक कि आपको ये सवाल समझ में आ गया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्लीज आप इसको राइट डाउन कर लें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख पा रहे होंगे अगला जो क्वेश्चन लिखा है, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल of x units of a product
is given by Rx equals to 13x square plus 26x plus 15। आप इस सवाल को समझने का कोशिश करें। Find the marginal revenue when x equals to 7। अब यहां पे आपको पिछले सवाल की तरह यहां पे मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। तो जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है ये होता है टोटल रेवेन्यू, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड। ठीक है, क्या होता है मार्जिनल रेवेन्यू कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि द टोटल रेवेन्यू जो है वो आरएक्स है और आरएक्स एक इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, और कितना यूनिट्स को सेल करता है, एक्स यूनिट्स को सेल करता है। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू टोटल व्हाट यूनिट सेल या सोल्ड, बोल सकते हैं कि टोटल यूनिट सोल्ड। ठीक है, तो ये जो है टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट द नंबर ऑफ टोटल यूनिट सेल्ड। ठीक है, या सोल्ड। तो आप देख सकते हो कि हम इस पे लिखते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू, हम डिफरेंशिएट करेंगे इस टोटल रेवेन्यू को विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना है, x, तो ये हो जाएगा dx। और कहने का मतलब क्या है, इस rx को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दीजिए, वो मिल जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू, जो इस प्रकार से बनेगा 13 इंटू 2x प्लस 26। और नाउ आपको फाइंड करना है कि मार्जिनल रेवेन्यू जब आपने कितने आइटम को सोल्ड किया था, 7 आइटम को एट x इक्वल्स टू 7 पे, ये बन जाएगा, आप 7 को पुट कर दीजिए, ये हो गया 26 इंटू 7 प्लस 26। यहां पे आप देख पा रहे होगे 7 6 42 कैरी 4 और 7 14 4 18 प्लस 26 और ये आ रहा 8208। यानी कि मार्जिनल जो रेवेन्यू होगा जब x यूनिट के जगह पे 7 यूनिट को सेल करते हो या सोल्ड करते हो, ठीक है, तो कितना आ जाता है, 208 आ जाता है। तो आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। आप चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपने आज की इस वीडियो लेक्चर में देखा द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज किस तरीके का क्वेश्चंस लेकर आता है आपके एग्जाम में। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जिसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।